बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे आप? सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में डन लाजमी लिखिएगा। दोस्तों, कोई भी मुल्क है, उस मुल्क में आने के लिए चंद कैटेगरी के वीजे होते हैं। सबसे पहला वीजा होता है विजिट, दूसरा वीजा होता है वर्क, तीसरा वीजा होता है बिजनेस। यूएई दुबई के अंदर भी कुल कैटेगरी के वीजे हैं। आप 1 मंथ का विजिट वीजा ले सकते हैं, 2 मंथ का विजिट वीजा ले सकते हैं, या 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा ले सकते हैं। इसी तरह यहां पर आप आने के लिए कोई वर्क वीजा ले सकते हैं, या आप यहां पर कोई बिजनेस लाइसेंस ओपन करवा सकते हैं। इन पर अलग अलग वीडियोस आएंगी नेक्स्ट, उनका भी वेट कीजिएगा। विजिट वीजा के हवाला से आम बंदा फिलहाल तो सोचे ही ना कि वो विजिट पे आ जाए। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट रख दी गई है, एक कानून बना दिया गया है कि आपने अगर यूएई दुबई के अंदर आना भी है तो आपके पास जो है ना एक अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट हो, आप खाते पीते घराने से हो। क्योंकि बिफोर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक एक दो नेशनलिटी के लोगों ने की हैं कि जिनकी वजह से अब यहां पर एक कानून बन गया है कि यहां पर अब वही बंदा आएगा जो रियल टूरिस्ट है, जो खाते पीते घराने से है, यहां पर आएगा और अपना टाइम गुजारेगा, घूमे फिरेगा और यहां से चला जाएगा। इसी बात को समझने के लिए यह व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूंगा। विजिट वीजा के हवाला से सूरत हाल यह है। अब विजिट के हवाला से आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है कि विजिट का मतलब ही यह होता है कि आपने घूमना फिरना है। आपको अगर यूएई का वीजा मिल जाता है तो आप 60 स्टेट के अंदर जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए इन्होंने ये जरूरी करार दे दिया गया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। $4000 तक लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी वो शो हो। और ऐसा नहीं है कि जब आपने वीजा अप्लाई करना है उसी टाइम आप शो करें। लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर प्रॉपर आपने उतने पैसों का लेना देना किया हो, उसके अंदर बैंक के अंदर डाले हो, फिर निकाले हो, फिर डाले हो, फिर निकाले हो। इस तरह करने से आपकी 14 से 15 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज में, आप अगर इंडिया से हैं तो उसको अकाउंट कर लें, ठीक है। और इसी तरह देगर जिस भी नेशनलिटी से हैं, मैंने $4000 का जो है अप्रोक्सीमेटली आपको बता दिया है। इसके बाद जी आपको जरूरत होती है विजिट वीजा की। विजिट वीजा जरूरी नहीं है कि आप जनाबे वाला वो क्या कहते हैं किसी एजेंट से ही ले, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं आईसीपी पर या जीडीआरएफ पर। ये सारी वेबसाइट यूएई की हैं, ठीक है। इसके बाद जी विजिट वीजा आप खुद अप्लाई करेंगे उसके बिहाफ पर। उससे पहले आपने ये कंफर्म करना होता है कि आपने रिटर्न टिकट लेनी है, आपके पास शो ऑफ मनी होनी चाहिए। शो ऑफ मनी जो है आपकी अपनी जाती मनी होती है, आपकी अपनी पॉकेट मनी होती है, ठीक है। वो आपसे एयरपोर्ट वालों ने छीन नहीं लेनी होती, वो आपने इधर आके खर्च कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल आप जरूर जो है ना समझ रहे होंगे कि आप अगर अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उस पर जाने के लिए आप पैसे जो हैं अपने पास रखेंगे कि भाई आपने उधर जाकर भीख थोड़ी मांगनी है, आपने उन पैसों से अखराजात करने हैं, खाना पीना है, देगर अपने सारे अखराजात उन पैसों से करने हैं। एक शहर से दूसरे शहर आप आ रहे हैं तो उसके लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं, जबकि एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क आ रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कंफर्म रिटर्न टिकट इसलिए आपने शो करनी है कि आप आएंगे और वापस भी जाएंगे, इधर आके खल्ली बल्ली नहीं होंगे। तो इस बात को समझें। अच्छा, इसी तरह रिटर्न टिकट के बाद शो ऑफ मनी के बारे में भी मैंने बता दिया। वो इधर आके आपने खर्चा करना है, इधर आके आपने जो खाना पीना है, मोबाइल के अंदर जो पैकेजेस यूज करने हैं, आपने इधर आके होटल लेना है, एनी वन अदर कोई भी चीज आप खाते पीते हैं तो उन पैसों से ही आपने करना है, ना कि वो इधर की गवर्नमेंट ने आपसे ले लेने हैं। तो ये शो मनी का बेसिकली मकसद होता है। शो ऑफ मनी के बाद जो है आपने ये शो करना होता है कि आपने इधर आके होटल बुकिंग भी करनी है। आपने इधर आके कोई सड़क पे थोड़ा सोना है, या जनाबे वाला आपने वहां पर किसी चाइल्ड होम में सोना है या ओल्ड होम में जाके सोना है, किसी होटल में ही आप रहेंगे, किसी बेड स्पेस पे लेंगे। तो ये सारी सूरत हाल होती है किसी भी कंट्री में आने के लिए, चाहे कोई भी मुल्क है, एनी वन अदर, पूरी दुनिया का आप कहीं भी जो है ना वो टूर करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। इसीलिए अब इन्होंने कह दिया है कि हर बंदा, हर एरा गरा नत्थु खैरा अब इधर नहीं आएगा। वही बंदा आएगा जो रियल टूरिस्ट है, जो इधर आएगा और इधर से आके
यहां से चला जाएगा। अब मैं यहां पर यह बात नहीं करना चाहता कि जी विजिट पर आकर आप जो है वो वर्क में इसको कैसे चेंज करेंगे। इस पर भी मैंने व्लॉग्स आपको दिए हैं कि भाई आप अगर वाकई पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपका लगेगा वीजा वर्क में चेंज होगा। अब बहुत सारे बंदे ये बात कर रहे हैं कि भाई रिजेक्ट क्या होगा। भाई डेफिनेटली रिजेक्ट होगा अगर आप सारी चीजें पूरी नहीं करेंगे। अब मुझे आप बताएं, अपने ईमान से बताएं, आज तक किसी ने ये सुना हो कि भाई यूरोप के किसी गोरे का वीजा रिजेक्ट हुआ है? कभी भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें पूरी करके आते हैं। कोई पता नहीं होता किधर जाना है, किधर आना है, क्या करना है, बस जिन्हें लाया गली ते ओदे नाल टुर चली, नाल वाला हमसाया बाहर दे मुल्क गया है तो मैं भी जाना है। ये तैयारी हमने की है, जैसे उसने हमें कहा है उस तरह करना है। तो भाई इस तरह नहीं होता। रिजेक्ट इस वजह से ही होता है कि आप सारी अपनी पेपर वर्क नहीं करते। यूरोप जैसा सीन अभी इधर कर दिया गया है। अभी 2025 है, 26 आने वाला है, 2025 का एंड है। पहले वाला सीन भूल जाए जो 2016-17 वाला था कि एक पासपोर्ट, एक आईडी कार्ड, एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर पर आपको चंद घंटों के अंदर वीजा मिल जाता था। यहां आपका इधर कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, वो अपनी गारंटी पर आपको इधर बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है। उसकी सैलरी अच्छी है, 4-5 हजार दिरहम उसकी सैलरी है, तो वो इधर गारंटी आपकी उठाता है, तो डेफिनेटली आप इधर आ सकते हैं। सिंपल इज दिस, ये सूरत हाल है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।